हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री में एक क्वेश्चन जो रूल फर्स्ट पर बेस्ड है ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल के। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अलग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सॉल्व d2/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ x। तो अगर स्टडी नहीं किया है ट्रिग्नोमेट्री में बीएससी की तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखें, द गिवन differential equation can be written as, कैसे लिखा जा सकता है इसके लिए? d2 प्लस 2d प्लस 2 और ये y हाइपरबोलिक साइन ऑफ x रीड किया जाता है इसे। ये h है, साइन hx भी रीड कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रीड करना हाइपरबोलिक साइन ऑफ x रीड किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंस साइन ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है। तो बस सिर्फ आपको ये यूज कर लेना है इन प्लेस ऑफ दिस। देयरफॉर d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और ये 1/2 एज इट इज। ऐसे इस तरीके से उतारा जा सकता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या है? इस पार्ट को, ये एफ ऑफ डी है स्टूडेंट्स, इस एफ ऑफ डी को यूज करते हैं और इस एफ ऑफ डी में डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 ये रिप्लेस कर दिया और इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। इसको क्या करा? सॉल्व किया। इसे सिंपलीफाई करेंगे। कैसे सिंपलीफाई करेंगे? 2 के ऐसे फैक्टर करें कि हमारे पास में सम 2 आए, तो m स्क्वायर प्लस, तो ये हमारे पास में फैक्टर ऐसे यहां पर नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट्स, 2 के ऐसे फैक्टर। तो हम क्या करें? इस तरीके से सॉल्व कर लें। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4a, कोफिशिएंट ऑफ b, 4b स्क्वायर माइनस 4ac, c इज 2 अपॉन 2a, a इज 1। मैंने क्या यूज कर दिया स्टूडेंट्स? इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x की वैल्यू किस प्रकार से निकालते थे? माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो यहां देखें, यहां x का कोफिशिएंट b है, यहां m का कोफिशिएंट जो होगा वो b होगा। तो b क्या हो गया? 2 हो गया। तो माइनस b, तो माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b इज 2 स्क्वायर माइनस 4a, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है, ये m में क्वाड्रेटिक है, तो कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इज 1 इंटू c इज कॉन्स्टेंट 2। तो ये आया। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं।
-2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 4 ये 8 -4 2। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में आया -2 प्लस माइनस, इसे अलग सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। -4 को क्या लिख लें 4 इंटू -1, तो किस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये 2 हो गया और ये आयोटा हो गया, आयोटा आई से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ये 2i हो गया अपॉन 2 कॉमन ले ले तो 2 कॉमन -1 प्लस माइनस आई अपॉन 2 से 2 कैंसिल तो -1 प्लस माइनस आई। तो ये मेरे पास m की क्या आ गई वैल्यूज आ गई हमारे पास में। ये m की देख लें स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला पार्ट सही आ रहा या नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं वीडियो बनाता चला जाता हूँ और पार्ट्स कुछ कट जाता है। तो देखिए ये स्टूडेंट सही आ रहा है। आगे देखते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शंस निकालते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन की पहली वीडियो जो बनाई थी इसकी, उसमें मैंने रूट्स इमेजिनरी होने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो जैसे अल्फा प्लस आई बीटा प्लस माइनस आई बीटा रूट्स होने पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन मैंने लिखा था e टू द पावर अल्फा एक्स, e टू द पावर अल्फा एक्स, फिर c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। तो यहां पर हमारे पास में कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ये तो मैंने आपको समझाया है, लिखना नहीं है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू अल्फा है -1 e टू द पावर -1 इंटू एक्स c1 cos बीटा, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ आई का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में 1 प्लस -1 प्लस माइनस आई, तो आई का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास में 1, तो cos बीटा 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा प्लस c2 sin बीटा इज 1 एक्स हो गया। ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आने के बाद स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल में पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन f of d into p of x, 1 upon f of d is this part is f of d square प्लस 2d प्लस 2, ये f of d है स्टूडेंट्स, f of d ये वाला पार्ट f of d है। तो हमारे पास में p of x हमारे पास में क्या हो गया स्टूडेंट्स, p of x is this 1 upon 2 e to the power x minus e to the power minus x। अब देखो ये 1 upon 2 बाहर ले लिया सबसे और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर दी, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 e टू द पावर x माइनस इस 1 अपॉन डी स्क्वायर 2d प्लस 2 की इससे मल्टीप्लिकेशन, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 e टू द पावर माइनस x। ये तो अब ये देखें आप हमारे पास में रूल फर्स्ट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। क्या था 1 अपॉन f ऑफ d e टू द पावर a ऑफ x, इस तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। यही तो फर्स्ट काइंड है। तो देखो यहां पर e टू द पावर x है ax के स्थान पर, यहां पर e टू द पावर माइनस x है ax के स्थान पर। तो हमारे पास में इस तरीके के सोल्यूशन में क्या करते हैं, तो इसका सोल्यूशन होता 1 अपॉन f ऑफ a e टू द पावर ax, ये सोल्यूशन होगा। तो अब हम a क्या है, a है हमारे पास में इस x का कोफिशिएंट a है, इस x का कोफिशिएंट 1 है तो 1
1/2, 1/, डी के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 e टू द पावर x माइनस 1/, डी के स्थान पर क्या पुट करेंगे, देखिए f ऑफ a, डी के स्थान पर a पुट करा था, a यहां पर क्या है -1, -1 स्क्वायर यहां पर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 e टू द पावर -x 1/2। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये 2 हुआ 4 और ये 5, 1/5 e टू द पावर x माइनस ये 1 और देखो ये -2 और ये +2 कैंसिल आउट हुआ, ये 1 हो गया, तो e टू द पावर -x ही बचा। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारे पास में, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे, ये सारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ही आ रहा था हमारे पास में, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए माइक सही से रहा पर माइक यस वर्क कर रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड की थी, तो मैंने कहा आज छुट्टी पर था, स्कूल नहीं गया था, तो मैंने कहा आज बच्चों के लिए वीडियोज़ ही बना देता हूँ, छुट्टी का कुछ तो फ़ायदा करता हूँ। तो देखो आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाने बैठ गया, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास में आ गया। तो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखिए अब हम क्या लिख लें, सलूशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, सलूशन। हमारे पास में सलूशन के लिए क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, ये है, और हैंस सलूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज e टू द पावर, ये क्या हो गया, -x c1 cos x, c1 cos x प्लस c2 sin x, ये c2 sin x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आया, इसे मल्टीप्लाई करके लिख दें, प्लस 1/10 e टू द पावर x, और 1/2 की माइनस से मल्टीप्लिकेशन हुई तो -1/2 e टू द पावर -x। ये हमारे पास में आंसर आ गया, सलूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, भर भर के शेयर कीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकें जो आपके परिचित हैं। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए मोटिवेशन देगा कि मैं मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मैं और वीडियोस बनाऊं, और एक प्रकार से आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा भी होगी ये मेरे लिए। मैं और तो कोई फीस आपसे नहीं डिमांड कर रहा हूं, तो यही फीस होगी मेरे लिए आपके लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स द्वारा बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट्स करके बताइएगा, अगर कोई कमी दिखाई दे रही है, कहाँ कमी है मेरे अंदर वो भी बताइएगा, क्योंकि कमेंट्स के द्वारा ही मैं अपने आप में क्या कर सकता हूँ, इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।